चलो हाँ सर। देखो आईफोन के अंदर पार्ट्स चेंजिंग के अंदर सबसे मेन जो चेंजिंग है डिस्प्ले, बैटरी और बैक ग्लास। आईफोन के अंदर जब भी अगर आप मोबाइल फोन की डिस्प्ले चेंज करोगे तो डिस्प्ले चेंज करने पे अगर आपने काफी अगर मार्केट वाली अगर डिस्प्ले लगा दी तो ऐसा नीचे की तरफ जब शटर गिराते अपन तो यहाँ पे ब्राइटनेस का आइकॉन रहता है। इस पे जब क्लिक मारोगे तो यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा है ट्रू टोन। मार्केट की डिस्प्ले लगाने के बाद में ये ट्रू टोन नाम का फंक्शन दिखना बंद हो जाएगा। ट्रू टोन, इस ट्रू टोन से ये मालूम पड़ता है कि ये डिस्प्ले ओरिजिनल है ना। अगर अपन ने ये ट्रू टोन ऑन कर दी मतलब ये ट्रू टोन फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब जो सामने वाली डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है ना। मतलब ये कितना ओरिजिनल और कितना लोकल है अभी मेरी पूरी बात समझ के मालूम पड़ेगा। मतलब आईफोन का जो जनरल कस्टमर है ना वो ऐसे देखता है कि मोबाइल फोन में डिस्प्ले ओरिजिनल है नहीं। अब क्या हो गया, मान लो अपन मार्केट के अपन ये चाह रहे हैं कि सामने वाले को डिस्प्ले डालना है, पर सामने वाले की कई बार रिक्वायरमेंट होती है ये वाला डाल दो, लेकिन यार ये अंदर ट्रू टोन जो है वो चालू कर दो ताकि सामने अगर मैं किसी को बेचने जाऊँ तो दिक्कत नहीं आए मेरे को, वो वाला जो है वो फंक्शन दिखने लग जाए। तो उसके लिए सिस्टम ही चलता है। बहुत सारे टूल आते हैं वैसे तो, पर सबसे ज़्यादा जो चलन में टूल है वो है JCID। तो ये JCID जो टूल रहता है ये ऐसा रहता है। ये JCID टूल को चलने के लिए यहाँ पर iPhone 6 की बैटरी लगती है। आपकी इच्छा है बैटरी लगाओ और नहीं लगाओ तो उसको चार्जिंग पर रख के चला सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। और उसको चलाना भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं रहता है। देखो सीधी 3 तो बटन ही है और टच स्क्रीन में कोई फंडा नहीं, मतलब जो भी चलता है ये 3 बटन से। तो काम की सारा ये कि भाई हमारे मोबाइल में हम लोकल डिस्प्ले डाल रहे हैं, लेकिन वो लोकल डिस्प्ले के अंदर भी सामने वाला कोई अगर देखेगा उस पर करके तो टू टोन ऑप्शन दिखने लग जाएगा, लोकल डिस्प्ले में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सीधा सिस्टम क्या है, इसको चालू कर लो पहले तो। इसके बाद में कोई भी हमारी खराब जो कोई भी नहीं जो इस मोबाइल फोन की, मेरे को एक मोबाइल फोन में इसमें डिस्प्ले चेंज करना है ना, तो इस मोबाइल फोन की ये डिस्प्ले टूट चुकी है, तो ये खराब वाली डिस्प्ले को मेरे को लेना है ना, जिसमें निकाल लेते कोई पड़ेगा। ये सर के सामने जो LED लाइट लगी है चालू कर दो सर काम हो दिखता है। जैसे ये डिस्प्ले पड़ी है मेरे पास है ना, ये शायद XS Max की है। अच्छा, तो ये डिस्प्ले, ये वाली डिस्प्ले मेरी मोबाइल फोन की डिस्प्ले जो टूट चुकी है ना, तो टूट चुकी वाली डिस्प्ले को लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये पत्ते रहते हैं ऐसे अलग अलग प्रकार के, साथ में आते हैं इसके ये। तो ऐसे पत्ते में यहाँ पर इसका पत्ता मिल जाएगा, डिस्प्ले का टच का कनेक्टर नहीं दिख जाता ये। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसको लगा देंगे। ये लगाने का रहता है इजी, ये कनेक्टर रहता है, या तो ये वाली ट्यूबलाइट चालू कर दो। हाँ वही तो बस ये ऐसा जनरल लगाने का रहता है, ऐसे आसानी से लग जाता है। क्लिप्स रहते हैं अच्छे ड्यूरेबल वाले हैं, क्लिप्स खराब नहीं होते हैं। वैसा लगा दिया। अब अपने मॉडल के नाम लिखे रहते हैं यहाँ पर, है ना, हर प्रकार के मॉडल के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। तो जो भी अपना मॉडल है उसका पत्ता जो है अपन यहाँ पर अटैच कर दो। जैसे मेरा ये XS Max है टच का वो एरर बोलते ये हैं कि डिस्प्ले का एरर है, लेकिन वो सॉल्व टच के पत्ते से होता है। तो जैसे मैंने लगाया इसको, लगाते बराबर पास में आ जाना, ये दिख रहा है हाँ उसका मॉडल नंबर वगैरह सब लिख दिया उसने। हाँ सर, और इस डिस्प्ले के अंदर एक डाटा है, वो डाटा इनने यहाँ पर स्क्रीन पे लिख के भेज दिया। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये बटन दिख रही है, यहाँ पर लिखा रहा है रीड। यस सर, तो इसके नीचे वाली बटन ये रीड। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा देखना क्या हो रहा है, रीडिंग डाटा, यस सर, रीडिंग डाटा सेव हो गया।
अब इस डिस्प्ले को, खराब वाली डिस्प्ले को निकाल देना। अब जो नए हमारे फ़ोन की डिस्प्ले है, जो भी हम मार्केट से कॉपी वाली लेके आए, वो वापस इसी जगह पे लगा दो। अच्छा अभी रेड बटन दबाया था, हाँ। अब वो वाली डिस्प्ले लगा के राइट बटन दबा राइट दो। दबा दो। तो पुरानी डिस्प्ले से डाटा निकला और नई वाली डिस्प्ले में कॉपी हो गया। अब इस मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले को मोबाइल में लगा के और ट्रू टोन फंक्शन देखोगे तो अच्छा। एक और बात, ये भी हो सकता है शायद कि हमारी वाली जो डिस्प्ले है उसका हाँ। अत्ता पत्ता ये वो कट गया, हाँ तब की कंडीशन, डाटा तो अंदर आईसी के अंदर रहता है सेव, हाँ सर तो तब की कंडीशन में तो डाटा आ ही नहीं पाएगा। हाँ तो उसके लिए ऑप्शन ये है फिर कि आपकी डिस्प्ले तो खत्म हो गई, आप हटाओ इसको अलग साइड में। आप जैसे 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 इसको यूएसबी में चार्जर में लगा रखा ना, मैं चार्जर की जगह इसको यहाँ पर लगा दूंगा कंप्यूटर के अंदर। कहाँ लगा देना इसको? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में लगाने के बाद इसका टूल आता है, जैसे आईडी टूल। पता है क्या? तो अगर डिस्प्ले टूटी है, उससे डाटा नहीं निकल पा रहा है, या ये भी हो सकता है कि सामने वाला पहले से ही डिस्प्ले चेंज करवा के आ गया। हाँ अब ओरिजिनल जो डिस्प्ले रहती है उसके अंदर रहता है वो डाटा, तो हाँ सर। जब वो एक बार बदला के आ गया, अब थोड़ी ना उसके अंदर डाटा है, तो वो डाटा तो गया। गया। तो वो डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करने के लिए बस जैसे आईडी लगा दो, यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो है वो डाल दो। आईडी पहले जब अपन टूल खरीदते तो क्रिएट कर लेते हैं कभी भी। आईडी से कुछ भी नहीं होता, आईडी आप चाहो फ्री में बना दो। जब आप अंदर लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पर वो टूल दिखाएगा ही नहीं, अगर टूल नहीं लगा हो तो। सिर्फ आईडी और सॉफ्टवेयर खुल जाना कुछ नहीं है, हाँ टूल होना चाहिए तो जाके वो काम करेगी। जब यहाँ पर आएंगे तो ये आ जाएगा रिपेयर फिटिंग, उस पर क्लिक करा। अभी देखो ये आ गया, हाँ दिख रहा है? यहाँ पर ये आ गया प्रोग्रामर, हाँ सर। ये आ गया। इसका मतलब क्या है? कनेक्ट हो चुका है। फिटिंग पे क्लिक मारा, ये अपडेट बता दो। टूल नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ये नाम नहीं बताएगा। हाँ नाम बता रहा मतलब टूल कनेक्ट हो गया। ये कनेक्ट हो गया। अब क्या है, आपका कौन सा मॉडल है और क्या चीज करना चाह रहे हो वो टारगेट हो। जैसे मैं यहाँ पर गया, मेरा एक्सेस मैक्स है, मैंने एक्सेस मैक्स सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल फोन के अंदर टू टोन डालना है, हाँ तो क्या करने का है, यहाँ पर जो यूएसबी फंक्शन है, हाँ सर। यहाँ पर अपनी यूएसबी लगा देंगे। और ये जो यहाँ पर यूएसबी लगाएंगे, वो यूएसबी लगा देना है उस फोन के अंदर जिस फोन का अपन डाटा चाह रहे हैं। डाटा चाह रहे हैं। ये करके जब अपन यहाँ पर क्रिएट डाटा पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट डाटा करने से उस मॉडल का जो डाटा है वो यहाँ पर क्रिएट कर जाएगा। अब डाटा उसने क्रिएट कर लिया। हाँ जैसे हमने डाटा क्रिएट करा, उसके बाद में यहीं पे जो है वो फिक्स ट्रू टोन करके ऑप्शन आ जाता है, ये वाला। तो डाटा जो आ चुका है यहाँ पर, जैसे फिक्स ट्रू टोन पे क्लिक करेंगे, वो ऑलरेडी क्या कर देगा मोबाइल फोन के अंदर से, वो मदरबोर्ड से डाटा उसने लिया, और जो आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले में लगा हुआ है ना, जो डिस्प्ले लगा हुआ है, जैसे फिक्स क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिस्प्ले के अंदर वो डाटा चढ़ जाएगा। जब हैंडसेट को स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, वापस देखने जाएंगे ट्रू टोन को, तो वहाँ पे ट्रू टोन ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। ये होता है कि इसी के द्वारा अपने आप जो है वो डाटा क्रिएट करना।
ये सिस्टम इसके अंदर है। नई डिस्प्ले के अंदर लगा देना है ना सर? हाँ ठीक। अच्छा सर ऐसा हो सकता है कोई और हमारे पास एक्सेस मैक्स की डिस्प्ले पड़ी हो, वो डाटा काम नहीं करेगा। वहाँ आपने कॉपी पेस्ट कर दिया लेकिन अंदर देखने जाओगे तो टूटोन नहीं दिखेगा। हर डिस्प्ले का हर मोबाइल का हर यूनिक मोबाइल के डिस्प्ले की अलग आइडेंटिटी है उसकी। वो चीज़। अच्छा चीज़ नंबर 2, ये शुरू हो गया, मतलब आप ये मान के चलो आईफोन 7 8 से शुरू हो गई ये चीज़, तो X में भी हुआ, 11 में हुआ, बाकी सब में करने लगे। कंपनी को मालूम पड़ा जब मोबाइल फ़ोन कंपनी ने X लॉन्च किया, उसके बाद कंपनी को मालूम पड़ा कि यार जो अपन ने ये फंक्शन डाला था पहली बार, तो कंपनी ने हाँ। डाला क्यों था? हाँ सर। वो करने के लिए सर कि कस्टमर सर्विस सेंटर से ही सर्विस ले, हाँ, बाहर वाला ताकि product वो ना पाए। लोकल। अब कंपनी को मालूम पड़ा कि यार सालों ने ऐसा जुगाड़ ढूंढ लिया है कि लोकल डिस्प्ले को पता क्यों बेच रहे हैं, तो कंपनी ने और दिमाग लगाया। तो कंपनी ने एक अपडेट ऐसा दिया जो आईफोन 11 और 11 से ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। आईफोन 11 के नीचे वाले मॉडल एक्स एक्सएस एक्सएस मैक्स में अप्लाई नहीं होता। 11 के बाद के मॉडल के अंदर ये फंक्शन दे रखा है कि अगर आपने ट्रू टोन अपडेट कर भी लिया तो वहाँ पर देखने जाओगे ट्रू टोन तो दिखने लग जाएगा, लेकिन जब सेटिंग के अंदर जाओगे तो सेटिंग के अंदर वो देखने लग जाएगा इरर। अबाउट के अंदर इरर, हाँ सर। उधर डिस्प्ले नॉट अ जेन्युइन डिस्प्ले। यहाँ पर जब जाओगे जनरल तो जनरल के अंदर यहाँ पर इरर देने लग जाता है, हाँ सर। बोल देता है नॉट अ जेन्युइन डिस्प्ले। अब अंदर देखने जाएगा कोई भी खरीदने वाला व्यक्ति तो ट्रू टोन नहीं दिख गया, हाँ सर। लेकिन उसके दिमाग में ये है अगर वो ओरिजिनल आईफोन चलाने वाला कस्टमर तो उसको मालूम है कि अंदर अबाउट के अंदर जाएंगे तो पार्ट्स का मैसेज नहीं दिखा, कुछ भी पार्ट्स हो तो सर बता देता पार्ट्स है। का मैसेज दिखा देगा वो। हाँ वो सर। बोल देगा कि कैमरा है नॉट या नॉट अ जेन्युइन डिस्प्ले। अब वो इधर आ जाएगा, अब भले ट्रू टोन रिपेयर भी कर लिया कोई मतलब नहीं। तो जैसे जैसे कंपनी कुछ ना कुछ निकालती है, मार्केट तोड़ निकालता है, कुछ ना कुछ आ ही जाती है चीज़ें। तो अब उसका तोड़ ही आ गया कि मोबाइल फोन के ऊपर ऐसे लंबे प्रकार की लगी रहती है टच आईसी, हाँ सर। है ना। 12 और उसके बाद के मॉडल के अंदर थोड़ी सी चौकोर टाइप की यहाँ पर लगा दी, हाँ सर। इसको यहाँ की जगह यहाँ लगा दी। तो तोड़ ही आ गया कि आपका जो ओरिजिनल वाला डिस्प्ले था, हाँ सर। ओरिजिनल टच आईसी है, हाँ सर। ओरिजिनल वाला जो डिस्प्ले था उसकी टच आईसी को निकालो, रिवॉल्व करो, और वो जो कॉपी वाला फोल्डर है, कॉपी वाले फोल्डर में भी 2 प्रकार की कॉपी है। हाँ सर। एक हाँ, ऐसी एक कॉपी पे आप बस आती है। कॉपी बस डाल दो, एक पे और IC एक जिसके लगा अंदर के। आईसी जो है वो लगने का स्पेस रहता है। हाँ सर। मतलब GX ऐसे वगैरह आप आती है लगा डिस्प्ले। सकते हो। GX वगैरह में रहता हो। सारी GX में नहीं आता, अच्छा ऐसा। सब में नहीं आता। और तो अगर बोल के GX की लेना ढेर पड़ा। कॉपी है, अच्छा ऐसा। बोल के अगले GX की भी बहुत कॉपी, वो तो हाँ ऐसा बोल के लेना ही पड़ता है सही हाँ, तो वो touch IC कि वही वाला भैया वो टच आईसी वाला तो वो दे देगा, उसकी स्पेस देगा खाली। तो फिर क्या करना पड़ता है, वो जो हमारा वाला डिस्प्ले उसके अंदर से टच आईसी निकालो और रिवॉल्व करके लगा दो। अब देखो ये डिस्प्ले खराब है, इसमें से निकालना है तो निकालने में कोई मगजमारी नहीं है, नहीं बस है। हिट मारूंगा और निकाल लूंगा, रिवॉल्व कर लूंगा, उसमें कोई मगजमारी नहीं। पर समस्या वहाँ है जहाँ वो डालना है, क्योंकि चालू वाले में जब डालोगे तो ये डिस्प्ले है, इस पे हिट मारी और पीली पड़ जाएगी। ये तो हाँ सर। होते ही डिस्प्ले को पीला हाँ, सर। ज़्यादा गर्म करते तो पीली पड़ जाती है। तो सेपरेटर पे तो ज़्यादा देर तक रख दो, 100 पे रख दो टेम्परेचर, और आप 15-20 मिनट 25 मिनट रख दो, खराब जैसी कंडीशन हो जाएगी उसकी। और इससे तो अपन कम से कम ये नहीं करते हुए 350 की जगह तो 300 तो देनी पड़ेगी, 250 तो देनी पड़ेगी। 250 टेम्परेचर दोगे, चाहे 100 नहीं सेल करता ढंग से, 100-150, वहाँ तो 250 दोगे तो दिक्कत आएगी ना। और वो भी कंटिन्यू एक हालांकि उसके लिए फिर हैंड स्किल चाहिए रहती है, इसके अंदर जुगाड़ करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसको थोड़ी बहुत जगह बना के ऊपर निकालना पड़ता है, बीच में कोई लोहे की पत्ती फंसानी पड़ती है, फिर जाके धीरे धीरे कम टेम्परेचर पे 150 पे पहले हीट मारो, बॉल थोड़ी गर्म हो जाए, फिर थोड़ा 200 करो, फिर इधर गर्म हो गया और तुरंत आईसी उठा के रख दो। तो वो आपकी हैंड स्किल की चीज़ होती है, दिक्कत आती है उसके अंदर। सामान्य नए व्यक्ति को तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है, आप करने के दौरान डिस्प्ले भी जो है वो खराब कर दो उसका, तो ये दिक्कत उसके अंदर। अच्छा आपने जो है वो ये लगाने में अगर दिक्कत आ रही है ना, वो टच आईसी, हाँ सर। क्योंकि उसके बिना तो वो दिक्कत आएगी, हाँ सर। नॉट अ जेन्युइन डिस्प्ले। तो उसका एक बार मार्केट के हाँ अंदर सर तोड़ा गया और सोल्डर करने वाला। कि वो ऐसा फोल्डर आ रहा है जिसके अंदर पत्ता आता है अलग से। अभी डाल रहे हैं सब ऊपर। नहीं। अपन थोड़ी दुकानदार को डाल रहे उसका तोड़, वो आईसी आती है डायरेक्ट सोल्डर होती है। सोल्डर डालना तो घूमते नहीं बोलते नहीं बोलना है, वो तो आसान है। अपना दोस्त को बोलना है क्या? खुलने के लिए तो एक्स के ऊपर की किसी भी एक मॉडल की वीडियो देख लो अच्छे से, हाँ सर। तो
तो सारे मॉडल खुल जाएंगे। हाँ सर बहुत नॉर्मल है वो एक्स की तो। बात कर रहा हूँ, उसके नीचे में 2-3 प्रकार के तरीके हैं, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो सर अब जो नए 15 के बाद मॉडल आ रहे हैं उनमें तो पैनल ही खुल रहा है ना डायरेक्ट। देखो ये सब पत्ता आ गया, मतलब खराब वाले में से तो निकाल लिया इसी, और इस पत्ते के अंदर जो है वो डाल दिया, और ये पत्ता जो है ये सोल्डरिंग है। हाँ सर। इस पत्ते को जो है वो फोल्डर के ऊपर जो है वो ऐसी जगह मिल जाएगी सोल्डरिंग करने वाली, जहाँ पर जो है वो पत्ता मतलब ऐसी कई जगह दे देंगे वो जहाँ पर वो पत्ता जो है वो सोल्ड हो सोल्ड हो जाएगा, जाएगा। जिससे उस पर डिस्प्ले पे हिट मारने वाली मगजमारी जो है वो खत्म हो गया। है ना? तो ये सब प्रकार का सिस्टम हो गया इसके अंदर। अच्छा आईफोन के अंदर अगर आपने कोई जैसे ये 12 मॉडल, अब 12 मॉडल के अंदर अगर आपने ओरिजिनल भी डिस्प्ले डाल दी, ओरिजिनल डिस्प्ले 100% ओरिजिनल डिस्प्ले, हाँ तब ये होगा। अब 100% ओरिजिनल कहाँ से मिलेगी? सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर देता थोड़ी नहीं, वो तो डाल के हाँ देता है। वो तो डाल के देते हैं। किसी वो तो कोई डलवाता है, मतलब आईफोन का जो एकदम फर्स्ट कस्टमर होता है सिर्फ वही डलवाता है, अगर डलवाता है उसमें भी कुछ परसेंट, बाकी तो डलवाते नहीं, क्योंकि इतनी महंगी आती है, मोबाइल फोन की आधी कीमत ले लेते हैं। हाँ सर। इसी के देखोगे तो कम से कम 28,000 30,000 रुपये की आ जाएगी। हाँ। 28-30,000 में भले ही नहीं बिकेगा अभी। और डलवाने के बाद भी नहीं बिकेगा। हाँ वही समस्या है, अभी नहीं बिके सही। तो भाई दूसरी व्यक्ति जुगाड़ करता है कि भैया ओरिजिनल डिस्प्ले हो मेरे पास, तो कहीं ना कहीं दूसरे मोबाइल फोन की निकाल के ओरिजिनल मोबाइल फोन की, कई मोबाइल फोन ऐसे होते हैं टूट फूट गए या वो तो डिस्प्ले बची हुई मदरबोर्ड चले गए तो बिकती है। iCloud लॉक लगा हुआ मोबाइल फोन के अंदर तो उसकी डिस्प्ले भी बिकती है। वो डिस्प्ले बेचने वाले बहुत सारे हैं, है ना? उसका नंबर मैं भी दे दूंगा अभी अगर आईफोन के जो ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं उससे आप ओरिजिनल डिस्प्ले और वो भी लेके अगर डालोगे तो भी वो ट्रू टोन का और वो नॉट जेन्युइन डिस्प्ले का मैसेज देता आएगा। है। उसके अंदर भी आपको ट्रू टोन रिपेयर करना पड़ेगी, प्लस टच आईसी उसकी जो है वो इस नए वाले फोल्डर के अंदर डालना पड़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन 2 महीने पहले इन लोगों ने ऐसा अपडेट लेके आ गए आईफोन वाले कि कितने प्रकार के 50 टूल रखे के रखे हैं। जैसे आईडी सिर्फ एक टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल है, हाँ सर। ठीक है? तो 2 महीने पहले जो 18 वर्जन लॉन्च हुआ, मालूम होता है जैसे हाँ, एंड्रॉइड सर। वर्जन चलते हैं ऐसे आईफोन के अंदर भी चलते हैं, तो अभी लगभग 2 महीने पहले 18 वर्जन आया आईफोन का। हाँ उस 18 वर्जन के अंदर ये सिस्टम दे दिया उन्होंने कि अगर मोबाइल फोन में आपके ओरिजिनल डिस्प्ले आप डाल रहे हो, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, हाँ सर। अगर ओरिजिनल नहीं मार्केट भले की किसी original। मोबाइल फोन की निकाल के हाँ, डाल रहे हो, हाँ सर। अगर किसी मोबाइल फोन की ओरिजिनल निकाल के डाल रहे हो तो जैसे आप डिस्प्ले डालोगे उसका जैसे मोबाइल फोन चालू करोगे तो चालू करते बराबर रिपेयर स्क्रीन ऐसा करके ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर आने लग जाएगा चालू करते बराबर। हाँ ऊपर करना ही पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आप जैसे रिपेयर बटन क्लिक करोगे मोबाइल फोन एक रीस्टार्टिंग प्रोसेस लेगा, वो पूरे एप्पल लोगो पूरी आईडी पूरी यहाँ तक जैसे सॉफ्टवेयर हाँ, हाँ। बढ़ता है ऐसा बढ़ेगा, रीस्टार्ट होकर चालू होगा, मोबाइल फोन चालू करोगे ट्रू टोन भी अपने आप आ जाएगा और नॉट जेन्युइन डिस्प्ले वाला मैसेज भी हट जाएगा। सर मतलब भले वो वाली मगजमारी खत्म कर दी। ये ऐसे लगाने वाला सिस्टम खत्म ही हो गया। ऐसे अगर ओरिजिनल डिस्प्ले है तो, हाँ ओरिजिनल है। लोकल डिस्प्ले है तो हाँ तो वो तो फिर वो तो फिर करना ही पड़ेगा करना आपको ही मगजमारी। है। पर आप ओरिजिनल डिस्प्ले डाल रहे हो तो ये ट्रू टोन करना या वो ऐसे डालना, ये वाली मगजमारी क्या होगी पूरी तरीके से खत्म हो गई। खत्म हो गई।